लगी है माँ, हाँ जोरों की लगी है। हाँ हमें मालूम है कि तू भूखे करे सुबेरे और तुरंत भूख लगबा ही करे। चला जौन कुछ बचा है तो उन खा लिए। क्या बने माँ? ए बेटवा बासी रोटी है और चटनी पीसे है। चटनी? हाँ किस चीज की? मिर्चा धनिया की। अरे वाह वाह वाह, चलो माल निकालो, मैं अभी खाना खाते हैं। अच्छे बुरे तुम्हारे रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हेलो स्टाफ, और जरूरी ऐलान। हमारे घर मालिक भाई साहब, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज जा रही हो तो आके हमारे कंपनी मालकान से मुलाकात करें। घर मालिक बुरे दिन ये जोते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बताई बात याद रखना, यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बच्चों को अभी मालूम न हो ये बात की खलियान में आग लग गई है और मैं जमींदार के यहाँ जा रहा हूँ। कुछ रुपया कर्जा में लाऊंगा और बच्चों को फीस के लिए हो जाएगा। हाँ दोस्तों, खाने के लिए कहानी पे गौर करिएगा। इधर अपने बच्चों की बातें सुनकर नंदू किसान अब बूढ़ा हो जाता है बेचारा। क्या करे, कमाई करने की उम्र नहीं, कहां से 500 रुपए लेकर आएगा। और देखिए, जिस समय उनकी पत्नी ये बात सुनती है तो तारावती देखिए अपने पति से क्या बात करती है। सूरज के बाबू, ये अगर आपने फैसला कर ही लिया है ठाकुर के पास जाने के लिए तो हाँ। आप जाइए। अरे साले खूसट, देखो हराम खोर मतलब की बात किया कर। चप साले मुहा साले, देख सारा खलिहान जल के राख हो गया। अब ये सारे किसान लोग भूखे मरेंगे, एक एक दाने के लिए तरसेंगे। उसके बाद हमारी हवेली आएंगे, समझ गए? आओ हम चलकर ये शुभ समाचार अपने पिताजी को सुनाते हैं। लड़ गई है तो मनवा चकत हुई बड़ी करी, लड़ गई है। हाँ दोस्तों, इधर देखिए कुंवर सिंह आग लगाकर वहां से भाग निकलता है और इधर गरम सिंह अपनी हवेली में बैठा अपने बेटे का इंतजार करता है। देखिए गरम सिंह के पास पहुंचकर उसका बेटा क्या कहता है। अगर सिंह अभी तक कुंवर सिंह वापस से यहाँ लगता है, वहां से आग नहीं लगाया। और दिया जो हुक्म अरे पिताजी बजाया।
पिताजी बजाया और आग जाके खलिहानों में लगाया। पिताजी, आपके हुक्म के अनुसार मैंने खलियान में आग लगा दिया, सारा खलियान करके राख हो गया। ठीक है कुमार सिंह, और बात तो ठीक तूने आज सब भूखे मर जाएंगे, एक एक दाने का मोहताज होंगे, उनके बच्चे इधर उधर बिलाएंगे, भूखे मरेंगे, इधर उधर खाने खाएंगे। कौन है पिताजी? अरे को है भैया? क्या हो करावत है? भैया कोराइत नहीं न गोहराई थे। क्या हो? नंदू किसान। मालिक छोटे सरकार बड़े सरकार, वो नंदू किसान आवाज लगा रहे हैं। अरे नंदू आया है। हाँ मालिक। नंदू के ऊपर हमारा पुराना पैसा है, हो सकता है हमारा पैसा वो इकट्ठा करके पैसा दे दे आता होगा। हाँ मालिक, लाओ से इज्जत देना। हाँ शायद पैसा दे ही ना। नंदू काका आइए। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करिएगा। इधर नंदू किसान जब जमींदार करम सिंह के पास पहुंचता है, अपनी गरीबी सुसंगाकर करम सिंह के पैरों पे गिर पड़ता है। देखिए क्या बातें करता है, शीन पर देखिए। नंदू, नंदू क्या बात है, आज तुम रो रहे हो, आखिर क्या बात है, बोलो। बड़े मालिक, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं मालिक, किसी ने नहीं कहा। बड़े मालिक, खलिहानों में जो खेत की रकम लगी थी, किसी ने जाकर के उसमें आग लगा दिया, सारा जल के राख हो गया। क्या मतलब नंदू, तुमने अपनी फसल काट कर खलिहान में लगा दिया और किसी ने वक्त ने तुम्हारे खलिहान में आग लगा दिया, सारा गल्ला जल गया। जल गया। नंदू, ये तो बहुत बुरा किया जिसने आग लगाया है, लेकिन नंदू ये बताओ, आग लगाते हुए तुमने किसी को देखा है? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। किसी को नहीं देखा। नंदू काका कौन सार कोढ़ी हथियार दोखी लगाई छे? कमर सिंह, पहले इसका दिमाग ठंडा करो, ये साला बीच में टपक पड़ता है। नंदू, तुमने किसी को आग लगाते हुए नहीं देखा, तो बताओ किसी पे शक है? किसी इंसान पे तुम्हें शक है? नहीं बड़े मालिक, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। तो मैं नंदू ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? जब तुमने किसी को आग लगाते हुए नहीं देखा और तुम्हें किसी इंसान पे शक भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? देखा है तब सालन देश में क्यों बोल रहा है? नौकर है सालन, नौकर की तरह रहो। किसकी हवेली पता है? चल रोटी पे
नंदू, जब तुम्हें किसी पे शक नहीं है, किसी को देखा नहीं है, तो बताओ हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हें किसी पे शक है, चलो हमारे साथ, हम उसके नाम से रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे जेल भेज सकते हैं। नहीं मालिक, हम पे किसी पर शक नहीं है। और जहाँ मेरी अच्छी जमीन थी, वो सरकारी वाले कर्मचारी ने ऊसर में चेक कर दिया है। ओह, ये भी गलत हुआ। जिस जमीन में गल्ला होता था। और बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नंदू, ये क्या कर सकता हूँ? ये तो कानून है, सरकारी कर्मचारियों की गलती है, इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? हम क्या कर सकते हैं? लेकिन बड़े मालिक, आप मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मदद? हाँ। कैसी मदद? क्या चाहिए बोलो? और ठाकुर साहब यहाँ पे दया कीजिए। ठाकुर साहब यहाँ पे दया कीजिए। 5,000 रुपया मुझे दीजिए। इन गरीबी के दिनों में लंबा खर्च आ गया। जब मेरा उस सर में कटा, सदमा जिगर को छा गया। और देना रिश्वत है साहब को यकीन कीजिए। देना रिश्वत है साहब को यकीन कीजिए। 5,000 रुपया मुझे दीजिए। कुंवर सिंह, इस बदतमीज को इतना मारो इसके साले की बोलती बंद जाए, क्योंकि नदवा हमसे बात कर रहा है। हम नदवा की पूरी बात नहीं समझ रहा और ये साला बीच में टप टप बोल रहा है। नंदू, तुम्हारा गला जल गया, तुम्हारी जमीन उस सर में गिर गया, हाँ मालिक। तुम्हारे बच्चे भूखन मर रहे हैं। हाँ मालिक। नंदू, ये बताओ उस समय को तुम भूल गए? भूल नहीं गए ना? मालिक, भूले नहीं है। भूले नहीं? नहीं तो मालिक। ये बताओ, अभी तुम्हारे ऊपर पुराना पैसा बाकी है, 2 पैसे आज तक तुमने 1 पैसे नहीं दिया और आज तुम्हारे बच्चे भूखन मरे हैं। हाँ तो मालिक। पैसा ले जा करके कर्मचारी को दे दे। तुम्हारी जमीन अच्छी से चक्कर तो क्यों? हाँ बड़े मालिक। नंदू, सोच लियो, अभी पहले का पैसा तुमने नहीं दिया है और आज फिर तुमने 5,000। हाँ मालिक, सूखा पड़ गया, गल्ला पैदा नहीं हुआ तो मैं आपका कर्जा नहीं दे पाया। पहले मेरा पैसा यहाँ से ले गए हो नहीं? मेरे यहाँ से पैसा पहले ले गए हो या नहीं? हाँ मालिक, ले गए हैं। दिया तक नहीं दिया? अभी नहीं मालिक। और पहले भी पैसे न तू मुझसे ले।
है, कुछ भी कहें, लेकिन जब रकम पैदा होगा बेच के मैं सारा पैसा चुका दूंगा। बकवास करता है, चुप खड़ा बकवास करता ना तू बेशरम हो। आज चुका दूंगा नहीं मैं पैसे, मैं कभी और एक पैसे ना दूंगा। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करिएगा। इधर गरम सिंह के कहर से नंदू किसान बेहाल हो जाता है और आकर कुंवर सिंह के पैरों पे गिर पड़ता। देखिए आगे क्या होता है। एक पैसे लगता है ठाकुर के यहाँ रुपए छापने की मशीन है। ठाकुर रुपए की खेती करवाते हैं। ठाकुर रुपए का पेड़ लगाए हैं। साले 20 पैसा लगा है, आज तक 1 पैसा से वापस नहीं किया। अरे पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कमर सिंह, जी हाँ, तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? कहो। सुनिए पिताजी, और ध्यान कहने पे मेरे पिताजी, ध्यान कहने पे मेरे पिताजी जी, 5,000 रुपया इन्हें दीजिए। पिताजी, नंदू को पैसे की जरूरत है और ये हमारी रियाया है। अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे? कमर सिंह, बस इतना ही जानते हो? अरे ये नंदवा कमबख्त बात हरामी है, हरामखोर। ये पैसा ले जाता है रोग आकर के और साले के हम तरस खा कर दे देते हैं। वो पैसा मुड़कर हमें देता नहीं है। पूछ लो इसके ऊपर अभी पुराना पैसा बाकी है। वो पैसे आज तक नहीं दिया और आज इसे 5,000 की जरूरत फिर पड़ी तो क्या हम क्या करें? बोलो। पिताजी, आप इसे पैसे दे दीजिए, देना आपका काम है, वसूल करके मैं लाऊंगा। समझ गया, मैं मजबूर हूँ क्योंकि जैसे सूरत कर में हमारे तुम इकलौते बेटे हो। बेटा जब हो गया आप बराबर तो उसे समझो बाप बराबर। आज तुम हमारे बाप बन रहे हो, ठीक है? हम तुम्हारी बात में सहमत है। हम 5,000 इसे दे देंगे। नंदू, ये बताओ 5,000 रुपए ले जाकर के तुम क्या करोगे? बड़े मालिक, एक बेटी है और एक बेटा है। क्या तुम्हारे बेटी भी है? हाँ और बेटा भी है? हाँ बड़े मालिक, तो ये तो काम करने भर के लिए है आप? अभी छोटे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। खेतों में काम करने काबिल नहीं है? अभी नहीं बड़े मालिक, तो उनका फीस देना है। यानी तुम अपने बेटा और बेटी को पढ़ा रहे हो जब तुम्हारे घर में एक दाने नहीं है, एक पैसे नहीं है। मत पढ़ाओ अपने बेटे और बेटी को, कहते हो। हाँ बड़े मालिक, अगर कुछ पढ़ लेंगे तो अच्छा हाँ होगा। हाँ, हो सकता है पढ़ेंगे तो हमारे जैसे ठाकुर हो जाएंगे। क्यों? ठाकुर तो नहीं हो जाएंगे बड़े मालिक, लेकिन बड़े आदमी हो जाओगे। नहीं मालिक, बड़े कहाँ से हो जाएंगे। और पैसे क्या करोगे? और कुछ पैसा का दाल चावल लाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे और खुद खाएंगे। और क्या करोगे?
पैसे तनख्वाह नहीं मिलेगी। मालिक काका दारू ले है तो हम चखना में पखना ले हो भाई। राम जोदे यो है चखना पखना की बात नहीं है बात। हुआ यानी चच्ची अंडा दिया थी फिर चुप! नहीं तो और पैसे तुम कर्मचारियों को देकर अपनी जमीन अच्छी जगह। हाँ बड़े मालिक। ठीक है, हम तुम्हारी बात से सहमत है, तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन न तू तुम्हें पैसे इस तरह नहीं मिलेगा है? ठीक है के आओ हट जाओ। ओ दिलीप भैया सिटिया ना। नंदो ठीक है, हम तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पैसा का ब्याज होगा। 1 महीने का पैसा के ब्याज हम तुमसे नहीं लूंगा, लेकिन अगर से कहीं दूसरा महीना लग गया तो 5,000 के पूरे 10,000 हो गए। मालिक जो भी होंगे पैसा आपका चुका दूंगा। दे दोगे? अरे ना तू, जब तुम्हारे पास अब जमीन भी नहीं है, एक झपड़ी रखे हो और झपड़ी को कौन पैसा देगा? कहाँ से हमारा पैसा दोगे बताओ? ज्यादा जमीन तो नहीं, थोड़ी मोड़ी है, थोड़ी सी जमीन क्या अभी थोड़ी है? हाँ थोड़ी जमीन, ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए अब हमारे यहाँ का पैसा लिखा पढ़ी के साथ मिलेगा, समझे? इस तरह से हम पैसा नहीं देंगे। कुमार सिंह लाओ रजिस्टर लाओ और तारीख दिन लेकर नंदू का अंगूठा रखवा लो। ठीक है पिताजी, बैठिए। अरे साले चमकटिया, मेरा काम साला हम तेरा बाप हूँ, मेरा काम करने गया था। नहीं, ये कॉपी को कलम को आपने बोले थे वही लाने गए थे। हाँ, ये कॉपी है, ये कलम जो है चाइना की जगह पाइना है। ये तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है, जो कुछ मैं बता रहा हूँ इसमें लिखो। तो ये बताइए, जो कहेंगे वही हम लिखेंगे। लिखो 6 तारीख 6 तारीख दिन शुक्रवार दिन शुक्रवार को का, क्या लिखा बे? जो कहा था वही तो लिखे थे। दिन शुक्रवार को दिन शुक्रवार को नंदू काका को नंदू काका को हवेली से 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हवेली से 5,000 रुपया दिया जा रहा है। शर्त ये है, देखो पन्ना भर गवा। शर्त ये है, अगर 1 महीने में ये 5,000 रुपए वापस कर जाएंगे अगर 1 महीने में 5,000 रुपया वापस कर जाएंगे तो उसका ब्याज नहीं लिया जाएगा। उसका ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर वापस ना कर सके, अगर वापस ना कर सके, दूसरा महीना लगा दूसरा महीना लगा तो 5,000 का 10,000 हो जाएगा। तो 5,000 का 10,000 हो जाएगा। तीसरा लगा तीसरा लग गया महीना तो 10,000 का 20,000 हो जाएगा। तो 10,000 का 20,000 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी रकम बढ़ती जाएगी। इसी तरह से हमारी रकम बढ़ती जाएगी। छोटे सरकार, जैसे 9 महीना लग जाए तो मैंने सिर्फ लिखने को बोला था साले, तुझे बोलने को नहीं। आराम खुआ, हमारा अम्मा बच्चा बाहर गया। हाँ हमारा अम्मा मर गई। आराम खुअर। चलो आगे लिखो। नंदू का दस्तखत करवा लो। नंदू काका, ओ नंदू काका, ये बताओ दस्तखत करा था कि ठुंगा लगाओ था? हम पढ़े नहीं ना भैया। तो आओ माँ ठुंगा लगाओ। ठोंगा नहीं, अंगूठा कारी थे। यू कटा है ये कटा है तो कवा लगाओ। या जला है? नंदू काका, दहिना अंगूठा कटा है
और बाबा जला है, ले गोले के मुट्ठा लगा। पैर का अंगूठा लगवाया जाता है। लहना अंगूठा कटा है, बाबा अंगूठा जला है, आज तो अंगूठा। अरे साले कुत्ते, हरामखोर, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। ओ काका, आओ इधर अठुंगी लगाओ, अठुंगी। अंगी का होता रे? अच्छा, तेरी मौसी होंगी। अंगूठा लगा। जाओ, ये रजिस्टर अलमारी में रख दो। हाँ, को पैसे दे दो। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ और खजाने से नंदो को पैसे दे दूंगा। जाओ, बहुत जल्द देकर वापस आओ। ठीक है पिताजी, आइए। पैसे देकर अपना जमीन वो अच्छी से अच्छी कटवाएगा और बच्चों को अपने पढ़ाएगा, साला काम नहीं करेगा। मत पढ़ो। तुमको कह दिया पिताजी, नंदवा पैसे लेकर के जा रहा है। तो चलो तेरे कुंवर सिंह लगा। अभी भेज डाकू का ये चोर नटवा को मैंने उसे बची हुई बची। हुक्म आपका मैं पिताजी बजाऊं। हुक्म आपका मैं और पिताजी बजाऊं, और दिया जो रकम है उसे छीन। बना करके भेष और ये डाकू का अपना, बना करके भेष और ये डाकू का अपना, और अपनी रकम को अभी छीन। पिताजी, कुंवर सिंह जल्दी जाओ ताकि वो अपनी छापड़ी तक ना पहुंच पाए, ताकि पैसा तुम छीन लो। घबराइए मत पिताजी, वो नंदवा अपनी हवेली तक नहीं पहुंच पाएगा, और मैं अपना भैंस बदल कर अभी सारी रकम उससे छीन कर लाता हूँ। तुझे बर्बाद न कर दिया तो हमारा नाम धर्म सिंह नहीं है, क्योंकि अभी पुराना कर्जदार है। हाँ दोस्तों, तमाशे पर ध्यान दीजिए। ये तमाशा का शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। चलो साहब का पैसा दे के अच्छी जगह कटवा लिया और लड़कन के फीस के हो जाए। और रात दिन कमाई भैया, अरे बहुत छटपटाई, तब नहीं लड़कन का पेट भर पाई, नहीं लड़कन का पेट भर पाई। रात कमाई भैया बहुत छटपटाई, तब नहीं लड़कन के पेट भर पाई। हमारा स्कूल में नाम लिखावा बाबू, ठंडी बहुत ही लगता सूट नया बाबू।
नहीं लगता सूट मयावा बाबू अपने घर बताई तुझे हाल बताई बेटवा घर मायक जाना नहीं जा भवाई घर मायक दाना नहीं का खवाई बेटवा कौनी हैसियत से लिखाई और पढ़ाई तब नहीं लड़कन के पेट भर पाई लड़के का हाय पप्पा मोटर का हम हूँ चढ़ पाई पैसा का जोर करो स्कूल में हम हूँ चढ़ पाई पैसा का जोर करो स्कूल में हाय पप्पा मोटर का